हेलो दोस्तों, जो लोग एईसी हिंदी को लेकर बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं बच्चे कि एईसी हिंदी जो पेपर है उसमें क्या सिलेबस होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले एक सिलेबस डिस्कस किया हुआ है सेमेस्टर 1 और 2 के लिए। और ये जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो एईसी, ध्यान दीजिएगा, जिनका एईसी पेपर है और वो सेमेस्टर 3 या 4 में है, ये सेमेस्टर 3 या 4 के लिए है, ध्यान रखिएगा। अब जिस बच्चे का सेमेस्टर 3 में अगर होगा हिंदी तो सेमेस्टर 4 में इंग्लिश होगा, ठीक है। दोनों में से हिंदी इंग्लिश तो रखना है, तो जिसका अगर सेमेस्टर 3 में हिंदी होगा सेमेस्टर 4 में उसका इंग्लिश होगा, और जो सेमेस्टर 3 में इंग्लिश रखा होगा सेमेस्टर 4 में हिंदी होगा, लेकिन सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस क्या होगा सेमेस्टर 3 और 4 के लिए। और एक सिलेबस 1 और 2 का था जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसी में डाला हुआ है 1 और 2 का, इसी चैनल पर उसका वीडियो डाला हुआ है कि 1 और 2 का सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस हम लोगों को क्या पढ़ना है सेमेस्टर 1 और 2 में एईसी हिंदी, एईसी का फुल फॉर्म है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जिसको एमआईएल हिंदी भी बोलते हैं। तो एमआईएल हिंदी का क्या सिलेबस होगा, बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि क्या पढ़ना है। बहुत बच्चा ऐसा है ना कि सेमेस्टर 1 वाला सिलेबस पढ़ के चला जाता है सेमेस्टर 3 में, और फिर बोलता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। अरे आउट ऑफ सिलेबस नहीं, तुम्हारा दिमाग आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। तो थोड़ा सा हम लोगों को सही से जानने की ज़रूरत है कि क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए सिलेबस डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न हालांकि पहले भी बता चुके हैं, जो इसमें हम लोगों का सेमेस्टर 1-2 वाले में एग्जामिनेशन का पैटर्न था वही एग्जामिनेशन का पैटर्न यहाँ भी रहेगा। 50 नंबर की परीक्षा होगी, 2 घंटे की परीक्षा रहेगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न वही रहेगा जो पहले 1 और 2 में था। तो एग्ज़ाम पैटर्न अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, निर्धारित पाठ्यक्रम में 2 ही चीज़ है, 2 चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है पत्र लेखन, सबसे पहले पढ़ना है पत्र लेखन, जिसमें औपचारिक पत्र पढ़ना है और अनौपचारिक पत्र पढ़ना है। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र 2 ही पढ़ना है। इसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। आप पढ़े होंगे 12th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पढ़ना है। उसके बाद ज्ञापन पढ़ना है। ज्ञापन समझते हैं, जब हम किसी के, मान लो किसी के पास, जैसे डीसी के पास हम कुछ लेके जाएंगे तो डीसी के पास हम क्या लेके जाएंगे, तो ज्ञापन लेके जाएंगे ना, जिसमें हम लोग अपना पूरा एजेंडा लेके लिख के भेजते हैं। उसके बाद निबंध पढ़ना है, ऐसे जिसको बोलते हैं, पल्लवन पढ़ना है, संक्षेपण पढ़ना है। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट में, ये पूरा हम लोगों को यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है। यूनिट 2 के अंदर आपको लिंग निर्णय पढ़ना है। आप जानते हैं लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्या क्या होता है। मुहावरे हम लोगों को पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द पढ़ना है, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग पढ़ना है, और वाक्य संशोधन पढ़ना है कि वाक्य सुधारेंगे कैसे। तो ये सिलेबस है आपके एमआईएल हिंदी का सेमेस्टर 3 के लिए और सेमेस्टर 4 के लिए। चाहे वो बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो बच्चे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वो बच्चे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जिनका भी सेमेस्टर 3 और 4 में हिंदी रहेगा उनका हिंदी का पेपर यही रहेगा। और यही आपका सिलेबस है हिंदी का, और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। और सेमेस्टर 1 और 2 के हिंदी के लिए मैंने पहले ही एक बार वीडियो बना के डिस्कस कर दिया है कि क्या होगा सेमेस्टर 1 और 2 का। उस समय आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी हम आपको बताए थे कि 50 नंबर की जो परीक्षा होगी वो किस तरह की होगी और कौन से पैटर्न में उसकी परीक्षा होगी। तो सेमेस्टर 1 और 2 वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये 3 और 4 वाला वीडियो है, और इसका हम लोग पूरा सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा, इसी चैनल पे करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारा चीज़ मिल जाए। तो आप उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, 50 नंबर में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका प्रिपरेशन भी हम लोग इसी चैनल के ऊपर शुरू करने वाले हैं। और इस चैनल के ऊपर यूनिवर्सिटी के सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ आएंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि ये चैनल स्पेशली यूनिवर्सिटी के लिए, झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो विनोबा विश्वविद्यालय हो, चाहे रांची हो, चाहे बीबीएम के धनबाद हो, चाहे सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर हो, सारे यूनिवर्सिटी के लिए ये चैनल काम करेगा। यह स्पेशली यूनिवर्सिटी का चैनल है जो पूरे झारखंड में चलेगा। इसलिए अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप कोई ना कोई, चाहे मास्टर डिग्री कर रहे हो, चाहे बैचलर डिग्री कर रहे हो, सारे के सारे डिग्री के लिए ये चैनल आपको काम करने वाला है। तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।